अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम कहूँगी मैं आपको वीक 7 डे 33 के वर्ड ऑफ द डे में। आपको जैसा कि पता है, हम एफए के प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं करते कि आपको हम जो 12 महीने के बाद अच्छे अल्फाज सिखाएं। हम आपको डे 1 से ऐसे वर्ड सिखाते हैं जिनको आप सीख कर अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके आपका एक अच्छा इंप्रेशन कायम हो सकता है कि आपको इंग्लिश की अच्छी डिक्शनरी मालूम है, आपकी अच्छी नो हाउ है, आप वर्ड्स को डीपली अंडरस्टैंड करते हो कि कहाँ पे कौन सा लफ्ज़ लगाना है। और एडवांस्ड इंग्लिश बेसिकली यहाँ पर जो हमने वर्ड्स आपके लिए रखे हुए हैं ये कॉमन इंग्लिश के नहीं है, ये बल्कि एडवांस्ड इंग्लिश में जो है फॉल करते हैं। ठीक है, जैसे एक लफ्ज़ आज का जो है वो है एब्सर्ड। एब्सर्ड कहते हैं जब कोई चीज़ इतनी इलॉजिकल हो कि वो रेडिकुलस हद तक इलॉजिकल हो। आपको याद होगा हमने लास्ट लेसन में इरेशनल पढ़ा था, लास्ट वीक में। इरेशनल का मतलब ये था कि वो चीज़ जो जज्बात के ऊपर जो फैसले लिए जाते हैं उनको इरेशनल डिसीजंस कहते हैं, या जो जज्बाती चीज़ें होती हैं। लेकिन इरेशनल और एब्सर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यही चीज़ हम आपको एडवांस्ड वोकैबुलरी सीरीज़ में सिखाते हैं कि दो लफ्ज़ जिनके मतलब एक हैं लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लगना होता है। अब कहीं पर हो सकता है एक इरेशनल डिसीजन हो लेकिन वो रेडिकुलस ना हो। अब ये जो एब्सर्ड होता है वो एब्सर्ड ऐसा इरेशनल डिसीजन होता है जो कि रेडिकुलस भी होता है। आप बहुत सारी लाइफ सिचुएशन में ऐसा देखेंगे, कोई ऐसी बात कर रहा होता है वो बिल्कुल इलॉजिकल, ना सिर्फ इलॉजिकल होती है बल्कि वो रेडिकुलसली इलॉजिकल होती है। रेडिकुलस क्या होता है? मुज़िका खेज़, उर्दू में हम कहते हैं मुज़िका खेज़, या फिर उसको हम कह सकते हैं ऐसा कि जो बहुत फ़नी लगे, बहुत ही फ़नी लगे। ठीक है, जो इंसान कोई सेंस ही ना जो बना रहा हो, दैट मेक्स ज़ीरो सेंस, इसको हम कहेंगे एब्सर्ड। इसको सेंटेंस में मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी? हिज लॉजिक वॉज क्वाइट एब्सर्ड, या किसी को कह सकते हैं योर लॉजिक इज़ क्वाइट एब्सर्ड। ठीक है, ऐसे जुमलों का इस्तेमाल वैसे ज़िंदगी में कम से कम रखना चाहिए जहाँ हम लोगों को जज कर रहे हो, लेकिन कभी ज़रूरत इसकी पड़ भी जाती है। तो एब्सर्ड को आपने याद रखना है कि एब्सर्ड और इरेशनल का डिफरेंस क्या है। एब्सर्ड इज़ समथिंग दैट इज़ रिडिकुलसली इलॉजिकल। ठीक है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा फ़नी होने की हद तक जो है वो इलॉजिकल हो, जिसकी कोई सेंस ना बनती हो। होपफुली आज का जो वर्ड ऑफ द डे था वो आपको पसंद आया। इसको कहते हैं एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है रेडिकुलसली इलॉजिकल। ठीक है, इसको अपने वोकैबुलरी जर्नल में लिख लें, अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में जहाँ इसको इस्तेमाल करना पड़े ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपकी वोकैबुलरी जो आप सीखते जा रहे हैं, आज आपने 33 वर्ड सीख लिए हैं ऐसे जो एडवांस लेवल में फॉल करते हैं, तो ये वर्ड्स हमेशा ज़िंदा रहें, इनकी मौत ना हो। यानी कि इनको याद करके छोड़ देने का मतलब ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे।